सीमा की आंख सुबह बहुत पहले खुल गई। आज उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा उत्साहित। यह कोई साधारण दिन नहीं था। आज उसकी पहली रसोई थी। मायके में उसने कई बार खाना बनाया था, लेकिन ससुराल की रसोई में आज पहली बार सबके लिए कुछ पकाने वाली थी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, सब अच्छा हो जाए। सीमा ने साड़ी ठीक की, चूड़ियां पहनी और रसोई में कदम रखा। उसे लगा जैसे ये रसोई उसे परख रही हो। उसने मन में तय किया कि आज वो केवल खाना ही नहीं, बल्कि अपने संस्कार और प्यार भी परोसेगी। शांताबाई सुबह से ही बहू पर नजर रखे थीं। उन्हें सीमा की घबराहट साफ दिख रही थी। वे जानती थीं कि पहली रसोई हर बहू के लिए परीक्षा होती है। उन्होंने प्यार से कहा, सीमा, डर मत, गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं। रसोई प्रेम से चलती है। सीमा को सास के शब्दों से हिम्मत मिली। शांताबाई ने जानबूझकर उसे पूरा काम खुद करने दिया ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। वे भीतर ही भीतर खुश थीं कि उन्हें ऐसी समझदार बहू मिली है। ससुर रामकिशन आंगन में चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन असल में उनका ध्यान रसोई से आती आवाजों और खुशबू पर था। वे मुस्कुराकर बोले, आज तो हमारी बहू का हुनर देखने को मिलेगा। रामकिशन पुराने विचारों वाले नहीं थे। उन्हें लगता था कि घर की बहू सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की पहली रसोई उनके लिए भी भावुक क्षण थी। उन्हें अपनी पत्नी की पहली रसोई याद आ गई। पड़ोसी चंदू घोड़बाड़े बिना बुलाए ही आ धमके। उनकी आदत थी हर खुशी में शामिल होना। उन्होंने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे रामकिशन काका, आज तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल रही है। सब हंस पड़े। चंदू ने मजाक में कहा, बहू, ध्यान रखना, खीर में नमक न पड़ जाए। सीमा थोड़ा शर्मा गई, लेकिन माहौल हल्का हो गया। चंदू जैसे लोग घर की खुशी को और बढ़ा देते हैं। घर का पालतू कुत्ता गोवर्धन भी इस खास दिन से अछूता नहीं था। वो कभी रसोई के पास, कभी आंगन में दौड़ रहा था। सीमा ने प्यार से कहा, गोवर्धन, आज तू भी मेहमान है। गोवर्धन उसकी आवाज समझ गया। वह रसोई के बाहर बैठ गया, जैसे पहरा दे रहा हो। उसकी मौजूदगी से सीमा को अपनापन महसूस हुआ। सीमा ने चावल धोए, दूध चढ़ाया और खीर बनाने लगी। दूध उबलते समय वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी, क्या मैं इस घर को अपना बना पाऊंगी? क्या सब मुझे अपनाएंगे? उसने इलायची डाली, चीनी मिलाई और खीर को धीरे धीरे चलाया। उसकी हर हरकत में सावधानी और श्रद्धा थी। ये सिर्फ व्यंजन नहीं था, ये रिश्तों की शुरुआत थी। पहली परोस, खाना तैयार हुआ, थालियां सजीं। सीमा ने सबसे पहले सास ससुर के चरण छुए और फिर परोसने लगी। रामकिशन ने पहला कौर लिया और बोले, स्वाद में सादगी और प्यार है। शांताबाई की आंखें भर आईं। सीमा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छी रसोइया ही नहीं, अच्छी इंसान भी हो। सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। समापन। चंदू घोड़बाड़े ने ताली बजाकर कहा, बहू हो तो ऐसी। गोवर्धन ने भौंककर जैसे सहमति जताई। घर हंसी और अपनत्व से भर गया। सीमा ने मन ही मन कहा, आज मेरी पहली रसोई थी और आज ही मेरा नया जीवन शुरू हुआ। इस तरह बहू की पहली रसोई केवल एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और प्रेम की नींव बन गई। मुझे साजन के घर जाना है। समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। रिंकी की उम्र अब शादी की हो गई थी। उसके ससुराल को लेकर कई सपने थे। देखते हैं उसके सपने सच होते हैं या फिर उन सपनों पर पानी फिरता है। घर में उसकी छोटी बहन सोनम, सबसे छोटा भाई आमन, माँ राधा और पिता रमेश थे। माँ, ओ माँ, क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना। आ गई तू खेलकर? कितनी बार कहा है, अब तेरी उम्र खेलने की नहीं है। कल को तेरी शादी हो जाएगी, कुछ तो सीख ले, नहीं तो ससुराल में क्या करेगी। मेरी प्यारी माँ, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे ब्याहने कोई राजकुमार आएगा, देख लेना। फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत, मेरे तो ऐश ही ऐश होंगे। कल किसने देखा है, क्या पता तुझे कोई गरीब दूल्हा ब्याह कर ले जाए। कुछ भी मत बोलो माँ। रिंकी सुंदर तो थी, पर वो गरीब घर से थी। 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई और घर का सारा खर्च रमेश पर ही था। रमेश एक दुकान में काम करने जाता था, जिससे थोड़ी बहुत तंगी के साथ घर चल रहा था। रिंकी के रिश्तों की बात भी चल रही थी। भाई साहब, हमें लड़की बहुत अच्छी लगी,
सुंदर भी है। बेटा, खाना तो बना लेती हो ना? जी नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम एक काम करने वाली रख लेंगे। हमारा लड़का इंजीनियर है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है। भाई साहब, आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है, पर हम लेने देने में विश्वास रखते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए सगुन में देने को तैयार हो तो रिश्ता पक्का समझिए। रमेश चौंक गया और बोला, 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है, थोड़ा समय दीजिए। पिताजी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उन्हें मना कर दीजिए। बेटा, तुम अभी भी बच्ची हो, बिना दिए कोई तुम्हें अपने घर नहीं ले जाएगा। जो भी हो, मैं यहीं आपके पास रह लूंगी, पर ऐसे घर कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद कई रिश्ते आए। रिंकी सबको पसंद आती थी, पर सब दहेज के भूखे थे। फिर एक दिन, जब लड़के को पसंद है तो हमें भी पसंद है। देखिए समधी जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने बिना दहेज के बात आगे बढ़ाई थी। अगर आपकी तरफ से रिश्ता पक्का है तो हमारी तरफ से भी हाँ समझिए। क्यों बेटा, क्या आपको सरोज अच्छा लगा? मुझे पसंद है। सरोज के माता पिता सरकारी ऑफिस में थे, पर सरोज खुद कोई काम नहीं करता था। सरोज एक अय्याश लड़का था। दिन भर शराब पीना और पिता के पैसों को उड़ाना उसका रोज का काम था। उस पर चोरी के कई आरोप थे। मारपीट करना उसका पेशा था। शादी से 2 दिन पहले रमेश को ये बात पता चली। अरे राधा, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों जी, क्या हुआ? किस धोखे की बात कर रहे हो आप? सरोज अच्छा लड़का नहीं है, वो 1 नंबर का शराबी है और अय्याशी करता रहता है। रिंकी की आंखों में आंसू थे, पर वो कर भी क्या सकती थी। रमेश ने उस रिश्ते को भी मना कर दिया। रिंकी के सपने दिन ब दिन चूर चूर होते जा रहे थे। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। अब रिंकी ने फैसला कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी। पर फिर अचानक एक रिश्ते की खबर आई। लड़का गरीब घर का था। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत मेहनती था। पढ़ाई लिखाई उससे कोसों दूर थी। माता पिता ने समय रहते उसे स्कूल की शिक्षा नहीं दिलाई थी। रिंकी बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब रिंकी की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए रमेश ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा। राहुल रिंकी से 4 साल छोटा था। शादी के बाद राहुल रिंकी से बहुत प्यार करता था। रिंकी, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल, आप काम पर जाइए, मैं घर का ख्याल रखूंगी। अरे घर में है ही क्या, मेरा सब कुछ अब तुम ही हो। भूख लगे तो खाना खा लेना, मैं चलता हूँ। रिंकी मन ही मन सोचने लगी, जैसा मैंने चाहा था, राहुल बिल्कुल वैसे ही हैं। घर में रिंकी की सास थी, जो थोड़े खड़ूस स्वभाव की थी। ओ महारानी, सारा दिन सोई रहोगी क्या? दिखता नहीं घर में कितना काम है। क्या अब सारा काम मैं करूंगी? नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है। आपके लिए खाना भी बना दिया है। काम पूरा कर दिया है तो क्या हुआ, अब क्या आराम करोगी? चलो जल्दी जल्दी फिर से सारा काम करो। जी माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। रिंकी घर का सारा काम करती है। चलो अभी का काम तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रिंकी को ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, पर फिर भी उसने इन 5 सालों में बहुत कुछ सीख लिया था। तभी रिंकी को उसके माता पिता का फोन आया। बेटा, कैसा लग रहा है वहां आपको? रिंकी ने उसके साथ जो भी हो रहा था वो सब छुपा लिया और बोली, माँ यहाँ सब ठीक है, हम सब यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। माँ ने कहा, मैं कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं, राहुल के साथ यहाँ 1-2 दिन के लिए आ जाते। हाँ माँ, मैं बात करूंगी। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ। हाँ बेटा, काम करो। तभी सास की आवाज आई, बहू, अभी मोबाइल पर बात करने का समय नहीं है, शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है। क्या अब वो काम भी मैं ही करूं? जी माँ जी, अभी करती हूँ, बस बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनाऊं। राहुल कल ही ताजी फूलगोभी लाया था, एक काम करो वही बना दो। रिंकी की सास का नाम कमला था। माजी का स्वभाव थोड़ा अलग था। जो भी हो, मैं अपनी समझदारी से उन्हें मना ही लूंगी। रिंकी वो सारा काम करती जो उसकी सास उसे करने को कहती थी। शाम को राहुल काम से घर लौट आया। रात को सोते समय राहुल ने रिंकी से पूछा,
रिंकी, आज माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, पर वो दिल की बहुत अच्छी हैं। रिंकी चाहती तो अपनी सास के बारे में शिकायत कर सकती थी, पर उसने समझदारी से काम लिया। उसने कहा, नहीं राहुल जी, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब रात बहुत हो गई है, आज आपने बहुत काम किया होगा, चलिए सो जाइए। दूसरे दिन राहुल के काम पर जाने के बाद कमला जी कुछ काम करने लगी। रिंकी ने कहा, अरे माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। कमला जी बोली, नहीं बहू, ये काम तुमसे नहीं होगा, मैं खुद कर लूंगी। इतना कहते ही कमला जी का पैर फिसल गया। हे भगवान, मेरी कमर, अरे मर गई रे। रिंकी ने कमला जी को सहारा देकर बिस्तर पर सुलाया। माँ जी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। रिंकी ने उनकी मालिश की। शाम को जब राहुल काम से लौटा तो उसने पूछा, माँ क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, बस कुर्सी से गिर गई थी। रिंकी ने सब संभाल लिया। राहुल ने चिंता जताते हुए कहा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। कमला जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, रिंकी के नुस्खे से अब आराम मिल गया है। सच में तुमने बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। हमेशा खुश रहो। रिंकी मन ही मन बहुत खुश हुई और सब उसकी सराहना करने लगे। इस तरह रिंकी ने अपनी सास कमला का दिल जीत लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।